महाराष्ट्र से फिर से महाराष्ट्र के जलगांव शहर में इस बार रविवार की शाम 5 बजे शिव तीर्थ मैदान में हिंदू जन जागृति समिति द्वारा हिंदू राष्ट्र जागृति सभा का भव्य आयोजन किया जाएगा। इस सभा में मुख्य अतिथि के रूप में सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक और धर्म योद्धा सुरेश चौहान के जी शामिल होने वाले हैं। इस हिंदू राष्ट्र जागृति सभा को लेकर MIM की पेशानी पर और कई मुस्लिम संगठनों की पेशानी पर बल आ गया है और हमेशा की तरह इस बार भी इस कार्यक्रम को रद्द करने के लिए आवाजें उठने लगी हैं। इन मुस्लिम संगठनों द्वारा सभा का विरोध किया जा रहा है। इतना ही नहीं, सभा को रद्द करने की मांग तक ये मुस्लिम संगठन लगातार कर रहे हैं, क्योंकि आपने पहले भी देखा कि जिस तरीके से धुलिया हो या लातूर हो, जिहादी परेशान हुए। हिंदू और हिंदुत्व की मजबूत आधार आवाज को सुनकर हिंदू राष्ट्र का संकल्प कर लेने वाले और संकल्प दिलाने वाले सुरेश चौहान के जी की आवाज सुनते ही ये जिहादी इतना थर-थर कांपने लगते हैं कि पहले भी कई कार्यक्रमों को रद्द करने की मांग उठाई गई, लेकिन समय अनुसार उसी दिन समय पर कार्यक्रम हुए और इस बार भी जलगांव महाराष्ट्र में ये कार्यक्रम निश्चित है, सुनिश्चित है, अटल है। लव जिहाद जैसे प्रकार कल तो अपन अपने ज़िले में सुन रहे थे, आज ही मेरे गांव में एक प्रकार मैंने सुना है, कल जाके कल मोहल्ले में होएगा, कल अपने आजू बाजू में एक घर तक अपने आने की एक शक्यता पॉसिबिलिटी ऐसी नज़र आ रही है। मुझे लगता है कि ये चीज़ का कोई कम्युनल या पॉलिटिकल एंगल नहीं रहना चाहिए। इसमें जो लोग इन्वॉल्व है, जो सोची समझी हुई साजिश बना रहे हैं, उनको सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए कानून बनना चाहिए। और कल जो यहाँ पे जो सभा हो रही है, वो सभा यही द्योतक और यही प्रतीक है कि सब हिंदू धर्म की एक भावना है कि उनको सेफ्टी के हिसाब से वो कायदा लाना चाह रहे हैं। मैं भी ये सभा में कल आऊँगा, आप भी आइए, मैं आपको विनती करता हूँ। ऐसा है कि ये सभा तो प्रतिवर्ष मतलब जो नए साल का जो कार्यक्रम रहता है, तो बहुत सालों से प्रतिवर्ष यही माह में या नवंबर, दिसंबर, जनवरी के दरमियान ये सभा यहाँ होती है और बड़े पैमाने पे हिंदू यहाँ पे इकट्ठा होते हैं और हिंदुत्व का एक जागरण का एक बड़ा कार्यक्रम इस सभा से हर साल होता है। ऐसा है कि देश भर में अभी हिंदुओं को हिंदुओं से लड़ाना, ऐसा एक जो नीति तय हुई है उनकी, तो ये वामपंथी विचारधारा और ये दोनों मिलके यही सब खेल अभी हिंदुओं के साथ खेला जा रहा है कि हिंदुओं के सामने हिंदुओं को खड़ा करना। तो मेरा विचार ऐसा है कि अभी जलगांव में 10 दिन पहले एक बड़ा इज्तिमा हुआ, तो इज्तिमा में भी हमने भी कहीं विरोध नहीं किया, लेकिन ऐसी धर्म सभा को विरोध करना बहुत ही दुर्दैवी घटना है। महाराष्ट्र के जलगांव शहर में हिंदू राष्ट्र जागृति सभा का भव्य तरीके से आयोजन किया जा रहा है। अब देख सकते हैं ये जलगांव के शिव तीर्थ मैदान पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ। किस तरीके से यहाँ पर जो हिंदू जन जागृति समिति द्वारा इस सभा का आयोजन किया गया है, बड़े पैमाने पर यहाँ पर जो तैयारियाँ हैं यहाँ पे चल रही है। आप देख सकते हैं जगह जगह पर भगवे ध्वज यहाँ पर लगाए गए हैं। पूरे तरीके से यहाँ पर जो ग्राउंड है वो पूरे तरीके से यहाँ पर क्लीन किया गया है। पूरी तरीके से यहाँ पे जो मंच है वो मंच की भी यहाँ पर जो तैयारी है वो यहाँ पर चल रहे हैं, क्योंकि ये जो सभा है ये ऐतिहासिक सभा इसे माना जाता है। हर साल इसी ग्राउंड पे ये सभा संपन्न होती है। इस सभा के लिए कई ऐसे प्रमुख जो वक्ता है वो यहाँ पर आते हैं और हिंदू राष्ट्र की जो संकल्पना है उस संकल्पना को लेकर हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए सभी हिंदुओं को यहाँ पर संबोधित किया जाता है। लेकिन ये जो सभा है ये बहुत ही ऐतिहासिक सभा इसे माना जाता है। आप देख सकते हैं बड़े पैमाने पर यहाँ पर व्यवस्था जो है वो यहाँ पर की जा रही हैं और बड़े पैमाने पर जो तैयारियाँ यहाँ पर भव्य इसी शिव तीर्थ मैदान पर की जा रही है। मेरे साथ जो है यहाँ पे जो आयोजक है हिंदू जन जागृति समिति के पदाधिकारी हैं यहाँ पर। सर क्या बताएंगे किस तरीके से व्यवस्था यहाँ पर शुरू? यहाँ पर कल इतवार को 25 दिसंबर को हिंदुओं की बहुत बड़ी सभा का, हिंदू राष्ट्र जागृति की सभा का आयोजन हिंदू जन जागृति समिति और यहाँ के सभी हिंदू धर्म प्रेमी भाइयों ने किया है। पिछले एक महीने में जलगांव शहर और जलगांव के आजू बाजू के लगभग 150 से अधिक गांवों में प्रत्यक्ष रूप से जाकर हमने हर हिंदुओं को बताया है उनको आना है और बहुत बड़ी मात्रा में गाड़ियाँ लेकर नियोजन हो रहा है। इतना ही नहीं तो पूना
संभाजीनगर जो हम कहते हैं महाराष्ट्र में, औरंगाबाद जिसको हम संभाजीनगर कहते हैं, वहाँ का सिल्लोड, यहाँ से भी लोग यहाँ आने वाले हैं, क्योंकि जलगांव की सभा ये सामान्य नहीं रहती। जलगांव की सभा के ऊपर सभी भारतवर्ष के सभा को जो है ऐतिहासिक माना जाता है और इस सभा को कई मुस्लिम संगठनों ने विरोध भी किया है, क्या बताएंगे? देखिए, ये तो इस साल सभा के पहले उन्होंने ज्ञापन दिया है, कल ही MIM ने ज्ञापन दिया है, और भारत में हर एक व्यक्ति को अपना मत रखने का अभिव्यक्ति स्वतंत्रता भारत का संविधान देता है। तो हिंदुओं को अपनी बात रखने का, हिंदी बात पहुंचाने का अधिकार संविधान ही देता है। तो इस प्रकार से हिंदुओं को सभा न देने के लिए एक आवेदन देना ये सरासर गलत है। तो ये हमारी, और सभा तो होने वाली है, हमारे हाथ में सभा का परमिशन है। सभा में प्रमुख वक्ता सुरेश चौहान के जी, जो सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक है, उनको लेकर भी करारा विरोध MIM द्वारा किया जा रहा है। उनका कहना है कि सुरेश चौहान के जी इस सभा में ना आए, क्योंकि सुरेश चौहान के जी खुद हिंदू राष्ट्र की संकल्पना को लेकर आज हर गांव हर शहर जाकर हिंदू राष्ट्र बनाने की जो संकल्प उन्होंने भी लिया है और उसको जन जागृति वो कर रहे हैं सभी हिंदू संगठनों को साथ में लेके, लेकिन उनको करारा विरोध किया जा रहा है, क्या बताएंगे? देखिए, हिंदू राष्ट्र को तो वो विरोध करेंगी, आप MIM से अपेक्षा भी क्या करते हो? पूरी दुनिया में 57 इस्लामिक देश है, उसके बारे में चुप्पी रखने वाला MIM भारत का, अगर हिंदू कहता है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए तो उसका विरोध करता है। उनके विरोध को हम मतलब उसको महत्व भी नहीं देते, क्योंकि पूरा भारत जाग उठा है। चौहान के जी जो आ रहे हैं वो दिल्ली से आ रहे हैं, बहुत सारी जगहों पे उन्होंने सभा की है। तो हिंदू राष्ट्र तो होने ही वाला है। इसी मान्यता के साथ हम समाज को जागरूक करने के लिए सभा का आयोजन कर रहे हैं। बिल्कुल, हिंदू राष्ट्र को लेकर हम समाज को जो है, हिंदू समाज को जगाने का कार्य इन सभी हिंदू संगठन, हिंदू जन जागृति समिति और सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक श्री सुरेश चौहान के जी द्वारा किया जा रहा है। लेकिन कई जो वामपंथी विचारधारा के जितने भी जो संगठन है उनके द्वारा जिस तरीके से विरोध किया गया है, उस विरोध को लेकर भी यहाँ पर सभी आयोजकों ने कहा कि ये जो सभा है ये सभा होगी और ये सभा विशाल होगी। अब देखना यह है कि विरोधक जो है जिस तरीके से बौखला गए हैं उनको इस सभा से करारा जवाब मिलने वाला है। कैमरा पर्सन विकास के साथ दीपक चौहान, सुदर्शन न्यूज, जलगांव। तो हिंदू राष्ट्र की संकल्पना और हिंदू हिंदुत्व की प्रखर आवाज को सुनकर ही पूरी तरीके से जिहादी बौखलाए हुए परेशान हैं और इसीलिए इस सभा का विरोध किया जा रहा है। लेकिन सभा सुनिश्चित है, आवाज बुलंद होकर रहेगी, तय समय पर होकर रहेगी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार भी 9 बजे दिन भर जारी है, बने रहिए हमारे साथ।